हेलो बच्चों, कैसे हाल चाल है बेटा। तो बच्चों, हम लोग कॉम्पैक्टनेस इन टोपोलॉजी के अगले वीडियो में बेटा आ गए हैं। तो बच्चों, मैंने बताया था ये टोपोलॉजी की एक अलग प्लेलिस्ट है और ये प्लेलिस्ट है कॉम्पैक्टनेस इन टोपोलॉजी। इसमें मैंने कॉम्पैक्टनेस के वीडियो अपलोड हो रहे हैं, इसको जाकर आप पढ़ सकते हैं। और टोपोलॉजी एमएससी मैथ्स की एक अलग प्लेलिस्ट भी है मेरे चैनल पे। क्या नाम है? टोपोलॉजी एमएससी मैथ्स। उसमें और भी बहुत से टोपोलॉजी के टॉपिक हैं, जैसे टोपोलॉजिकल स्पेस क्या होता है, रियल लाइन टोपोलॉजी क्या होता है, कंटिन्यूअस फंक्शन इन टोपोलॉजी क्या होता है, सेपरेशन एक्सियम्स क्या होता है। ये सब बेटा बहुत सारे वीडियो में टोपोलॉजी के उस पर अपलोड कर रहा हूँ और ये एक अलग प्लेलिस्ट है कॉम्पैक्टनेस इन टोपोलॉजी। मेरे चैनल पे बेटा आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट मिलेगी, उन प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे। एक बार प्लेलिस्ट सर्च कर लीजिए या यूट्यूब पे टाइप कर दीजिए जो भी आपको टॉपिक चाहिए, जैसे ग्रुप थ्योरी बाय एच डी सर टाइप करेंगे या एच डी मैथमेटिक्स तो आपको मिल जाएगा। लिख दीजिए कॉम्प्लेक्स एनालिसिस बाय एच डी सर या एच डी मैथमेटिक्स तो आपको मिल जाएगा, कोई टेंशन नहीं लेना। ठीक है, टेंसर है, डिफरेंशियल ज्योमेट्री है, वेक्टर स्पेस है, बहुत सारे टफ टफ जितने भी टॉपिक हैं ऑलमोस्ट सब मैंने शुरू कर दिए। फंक्शनल एनालिसिस है, नॉन लीनियर स्पेस है, बनैक स्पेस है, सब बेटा मैंने शुरू कर दिया। ठीक है, देखो बच्चों, आज हम लोग इसमें कॉम्पैक्टनेस में एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम करने वाले हैं। बहुत 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 इंपॉर्टेंट थ्योरम। देखो बेटा, ये थ्योरम क्या कहती है? ये थ्योरम देखो बेटा कहती है, इसको हम लोग प्रूव भी करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये कहती है कंटिन्यूअस इमेजेस। ठीक है, कंटिन्यूअस इमेजेस ऑफ कॉम्पैक्ट सेट्स आर कॉम्पैक्ट। देखो बेटा, कॉम्पैक्ट सेट क्या होता है ये पिछले वीडियो पर जाके देख लीजिए, कहाँ मिलेगा? कॉम्पैक्टनेस इन टोपोलॉजी की प्लेलिस्ट है, उसमें आपको मिलेगा। ठीक है, कॉम्पैक्टनेस इन टोपोलॉजी की प्लेलिस्ट है, उसमें आपको ही पुराने सारे वीडियोस कॉम्पैक्टनेस के मिल जाएंगे। तो जाइए, पढ़िए, एंजॉय करिए, लेकिन स्टार्टिंग से पढ़ना होगा। पुराने वीडियो बेटा जरूर पढ़ लेंगे तो आपको ये सब बहुत अच्छे से समझ में आएगा, कोई टेंशन नहीं है। देखो बच्चों, क्या कह रहा है थ्योरम? ये कह रहा है कंटिन्यूअस इमेजेस ऑफ कॉम्पैक्ट सेट्स आर कॉम्पैक्ट। देखो बेटा, कंटिन्यूअस इमेजेस का मतलब क्या हुआ? जैसे कि मान लो हम जो फंक्शन ले रहे हैं, जिस फंक्शन में इमेज निकाल रहे हैं वो फंक्शन कंटिन्यूअस है। जैसे कि मान लो हमने x, t कोई टोपोलॉजिकल स्पेस लिया, ये मेरे पास कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है मान लो। ठीक है, और मान लो मैंने a जो है वो एक x का सबसेट ले लिया, है ना। और मैंने कह दिया कि मान लो लेट a इज कॉम्पैक्ट। मान लो a जो है ये कॉम्पैक्ट है। अब a अगर कॉम्पैक्ट है, इसका मतलब इसका जो कोई भी ओपन कवर लेंगे उसका एक फाइनाइट सब कवर होगा। इसके हर एक ओपन कवर का फाइनाइट सब कवर होगा, क्योंकि ए क्या है? कॉम्पैक्ट है। मतलब ये हमको मालूम है। अच्छा, अब मान लिया मैंने कि f एक फंक्शन ले लिया जो कि कंटिन्यूअस फंक्शन है ना। मान लीजिए f कैसा है बोलो? कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो अब ये जो कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो इसमें अगर हम a की इमेज निकालेंगे तो वो हो जाएगा fa। तो fa क्या हो गया? कंटिन्यूअस इमेज हो गया। किसका? कॉम्पैक्ट सेट का। a क्या है? कॉम्पैक्ट। और फंक्शन कैसा है? कंटिन्यूअस। तो fa भी कॉम्पैक्ट होगा, ऐसा हमें प्रूव करना है। टू प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है कि जो fa होगा वो कैसा होगा? कॉम्पैक्ट होगा। क्या क्या दिया गया है? a कॉम्पैक्ट है, ऐसा दिया गया है। फंक्शन कैसा है? कंटिन्यूअस फंक्शन है, ये भी दिया गया है। और हमें क्या प्रूव करना है कि fa कैसा है बोलो? कॉम्पैक्ट। ठीक है, fa क्या है बोलो? कॉम्पैक्ट सेट है, ये हमें प्रूव करना होगा। देखो, कॉम्पैक्ट प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ता, मैंने बताया था। कॉम्पैक्ट प्रूव करने के लिए हम ये मान के चलेंगे कि fa के पास कोई भी ओपन कवर है और उस ओपन कवर का एक फाइनाइट सब कवर है, ये प्रूव करना होगा। तो हमें इसको कॉम्पैक्ट प्रूव करना, इस पर ध्यान दीजिए। तो मैंने मान लिया कि लेट k जो है, k में मान लीजिए ये एलिमेंट है g1 g2 से लेकर बहुत सारे हैं, और मैंने मान लिया ये इसका एक ओपन कवर है। किसका? fa का। ओपन कवर ऑफ fa, ओपन कवर ऑफ fa मैंने मान लिया ये जो k है ये fa का ओपन कवर है। यानी जो हमारा fa है वो इन सभी के यूनियन का सबसेट है, g1 g2 g3 एंड सो ऑन।
इन सभी के यूनियन का क्या है, ये सबसेट है एफ ए, क्योंकि ये इसका ओपन कवर है। ठीक है, अब हमें शो करना होगा, ये मतलब हमने मान लिया, ये हम मान के चल रहे हैं कि ये इसका ओपन कवर है। अब हमें प्रूव करना होगा कि इसका एक फाइनाइट सब कवर भी है, ये हमें प्रूव करना होगा, है ना। ये चीजें दी गई हैं, इनका रास्ते में यूज करेंगे। ए कॉम्पैक्ट है, इसका रास्ते में यूज करना है। एफ फंक्शन कंटिन्यूअस है, इसका रास्ते में यूज करना। मान के क्या चले कि एफ ए कॉम्पैक्ट है, सॉरी प्रूफ क्या करना है, एफ ए कॉम्पैक्ट है। तो इसके लिए हम ये मान लिया कि भाई ये इसका एक ओपन कवर है। के जो है, के क्या है, इसका ओपन कवर है। के में G1 G2 G3 G है सब है। ये G1 G2 G3 सब कैसे होंगे, ओपन होंगे, क्योंकि ये ओपन कवर है। तो ये सब ओपन होना चाहिए, तभी तो ये ओपन कवर होगा, ये सब ओपन होंगे। तो एफ ए क्या है, इन सब का सबसेट। अब हमें प्रूफ क्या करना है कि इसका एक फाइनाइट सब कवर हमें मिल जाएगा। देखो समझो जरा ध्यान से बच्चों, यहां पर एक बात, चूंकि एफ ए इन सब का सबसेट है, मान लीजिए एफ ए इन सब का सबसेट है, तो इसका मतलब देखो यहां पर ये हुआ कि अगर हम दोनों तरफ इनवर्स ले लें, एफ इनवर्स ऑफ एफ ए, क्योंकि ये हम मान के चल रहे हैं, ये हम मान के चल रहे हैं। अच्छा अब देखो बच्चों क्या होता है, एक बार जरा यहां पर समझो कि जैसे कुछ रूल्स होते हैं, उनको याद रखो, फंक्शंस की, उनकी जरूरत यहां पर हर समय हमको पड़ेगी। इन सबको मिटा देते हैं, क्योंकि ये तो हमें मालूम ही है, ए कॉम्पैक्ट है, एफ फंक्शन कंटिन्यूअस है, ये हमको मालूम है। देखो कुछ बेसिक रूल्स फंक्शन के बेटा होते हैं, उनकी जरूरत पड़ जाती है कहीं भी, पहले ही मैंने बताए होंगे आपको, एक बार फिर जरा उनको साइड में कहीं लिख लो। देखो जैसे कभी भी अगर ए बी का सबसेट है तो एफ इनवर्स ए सबसेट होगा एफ इनवर्स बी का, ये हमेशा याद रखो। ठीक है, अच्छा दूसरी बात याद रखो कि ए हमेशा सबसेट होगा एफ इनवर्स ऑफ एफ ए का, मतलब ए देखो एफ इनवर्स ऑफ एफ ए के बराबर नहीं है, उसका सबसेट होगा। और बी हमेशा सुपरसेट होगा एफ ऑफ एफ इनवर्स बी का, ये बात याद रखो। ठीक है, अच्छा और देखो एक बात ये याद रखो कि एफ इनवर्स ए यूनियन बी अगर मेरे पास है तो हम लिख सकते हैं एफ इनवर्स ए यूनियन एफ इनवर्स बी, ऐसा हम लिख सकते हैं। ये बातें याद रखो, ए हमेशा एफ इनवर्स एफ ए का सबसेट होगा और बी हमेशा सुपरसेट होगा एफ ऑफ एफ इनवर्स ए का। और ये भी ध्यान रखो कि अगर ए बी का सबसेट है तो एफ ए सबसेट ऑफ एफ बी भी होता है। हालांकि जरूरत शायद ना पड़े इसकी, फिर भी याद रखो, है ना, एज ए रूल इसको याद रखो। एफ इनवर्स ए यूनियन बी, एफ इनवर्स ए यूनियन एफ इनवर्स बी होता है। ठीक है, और हाँ एफ ऑफ ए यूनियन बी भी होता है एफ ए यूनियन एफ बी, ये भी याद रखो। ठीक है, और ध्यान दीजिए एफ इनवर्स ए इंटरसेक्शन बी, एफ इनवर्स ए इंटरसेक्शन बी जो है ये भी एफ इनवर्स ए, हालांकि जरूरत पड़ेगी नहीं इसकी, एफ इनवर्स भी होता है। ये कुछ बेसिक बातें यहां पर आप याद रखिए। ठीक है, देखो जैसे समझो ये इसका सबसेट है, तो इसका मतलब अगर हम ऐसे देखो यहाँ पर ए बी का सबसेट है तो एफ इनवर्स है, एफ इनवर्स बी का सबसेट होगा, है ना, ये रूल देखो। तो अगर हम ये इसका सबसेट है तो अगर हम दोनों तरफ एफ इनवर्स लगाएंगे तो ये भी इसका सबसेट होगा, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि दोनों तरफ हमने सबसेट को लगा दिया, लगा सकते हैं। अच्छा अब जरा बच्चों यहां पर इस बात को ध्यान दो, जैसे हमने देखा अभी कि जो ए होता है ये हमेशा एफ इनवर्स एफ ए का सबसेट होता है, ये हमको मालूम है, ये हम जानते हैं। और एफ इनवर्स एफ ए इसका सबसेट है, तो इसका मतलब इससे मिला, क्योंकि ये तो हमें गिवन है, इससे हमने ये लिख लिया। क्यों लिख लिया, क्योंकि ये रूल है। इससे हमने ये लिख लिया क्योंकि ये रूल है, ए बी का सबसेट है तो एफ इनवर्स ए एफ इनवर्स बी का सबसेट होगा, इधर एफ इनवर्स लगा दिया दोनों तरफ हमने। और ये हम जानते हैं और ये जानते हैं, तो मतलब ये हमको मालूम है, रूल है ये। तो अगर ये इसका सबसेट है
और ये इसका सबसेट है, तो इसका मतलब A इसका सबसेट हो जाएगा। तो A सबसेट हो जाएगा किसका, देखो इसका, F इनवर्स G1 यूनियन G2 यूनियन G3 एंड सो ऑन। चूंकि ये इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है, तो A इसका सबसेट हो जाएगा। बोलो ये बात समझ गए। अच्छा अब देखो F इनवर्स A यूनियन भी सबका अलग अलग यूनियन, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, सबसेट ऑफ F इनवर्स G1 यूनियन F इनवर्स G2 यूनियन F इनवर्स G3, क्योंकि देखो ये अलग अलग हो जाएगा इस रूल से। अच्छा अब जरा बच्चों एक बात यहां पर ध्यान से समझो कि जैसे A क्या था, A था हमारा, जो हमने A लिया था, ठीक है, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग बच्चों जो हमारा देखो A था वो कॉम्पैक्ट सेट था। A क्या था, कॉम्पैक्ट सेट था, और फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस था। अच्छा कंटिन्यूअस फंक्शन की खास बात क्या होती है, कंटिन्यूअस फंक्शन की खास बात होती है कि ओपन सेट की इनवर्स इमेज भी ओपन होती है। मतलब जैसे G1 G2 G3 ये सब ओपन है, तो ये जो इनवर्स इमेजेस है वो भी ओपन होंगी, क्योंकि ये कंटिन्यूअस फंक्शन की डेफिनेशन होती है। टोपोलॉजी में कंटिन्यूअस फंक्शन की ये डेफिनेशन होती है कि अगर आपने ओपन सेट लिया तो उसकी इनवर्स इमेज भी ओपन होगी। जैसे कि मान लो आपने एक फंक्शन लिया x से लेकर y तक, मान लो xt लिया, और यहां पर मान लो आपने लिया yt1, मान लो यहां से यहां तक आपने एक फंक्शन लिया। फॉर एग्जांपल अगर यहां से यहां तक आपने एक फंक्शन लिया, मान लो ये टी स्टार है, ठीक है, टी स्टार है, तो अगर मान लीजिए आपने एक फंक्शन लिया, तो इसका मतलब देखो ये हुआ कि अगर आप h कोई टी स्टार में से लेंगे तो जो f इनवर्स h होगा ये t में से आएगा। मतलब आप यहां पर कोई भी ओपन सेट लेंगे तो उसकी इनवर्स इमेज यहां पर ओपन होगी, है ना। कंटिन्यूअस फंक्शन की डेफिनेशन होती है बेटा कि अगर आपने कोई भी ओपन सेट इधर लिया, जैसे मान लो आपने h इधर लिया जो ओपन है, तो उसका इनवर्स इमेज इधर ओपन होगा। तो G1 G2 G3 चूंकि सब ओपन हैं, तो ये भी देखो F इनवर्स G1 F इनवर्स G2 ये सारे क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। कौन कौन से, ये सब ओपन हो जाएंगे। कौन कौन से, F इनवर्स G1 F इनवर्स G2 ये सब ओपन हो जाएंगे। अब देखो इसका मतलब ये हुआ कि ये सब A के ओपन कवर हो गए, क्योंकि ये सब ओपन है। तो इसका मतलब ये हुआ देखो कि F इनवर्स G1 और F इनवर्स G2 F इनवर्स G3 ये सब मिला दें तो ये सब क्या बन जाएंगे, ये बन जाएंगे ओपन कवर ऑफ A, क्योंकि ये सब ओपन है। क्यों ओपन है, क्योंकि G1 G2 G3 ओपन है। क्योंकि G1 G2 G3 ओपन है और F फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो F फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस फंक्शन की डिफिनेशन ये कहती है कि अगर G1 G2 G3 कंटिन्यूअस, सॉरी अगर G1 G2 G3 ओपन है तो उनके इनवर्स इमेज भी ओपन होंगे, क्योंकि F फंक्शन कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस फंक्शन की डेफिनेशन होती है। देखो मैंने बताया टोपोलॉजी एमएससी मैथ्स की एक प्लेलिस्ट है, उसमें मैंने कंटिन्यूअस फंक्शन भी बेटा अपलोड किया हुआ है। टोपोलॉजी एमएससी मैथ्स की एक प्लेलिस्ट है, उसमें स्टार्टिंग में टोपोलॉजिकल स्पेस, सेपरेशन एक्सियम, फिर मैंने कंटिन्यूअस फंक्शन भी अपलोड किया हुआ है। उससे आप कंटिन्यूअस फंक्शन इन टोपोलॉजी को पढ़ सकते हैं। कंटिन्यूअस फंक्शन इन टोपोलॉजी एक अलग चीज़ होती है, ये वो कंटिन्यूअस फंक्शन अलग है जो 11-12 में पढ़ते हैं। टोपोलॉजी की कंटिन्यूअस फंक्शन है ये बेटा उसमें अपलोडेड है, आप पढ़ सकते हैं। खैर इसका मतलब मैंने समझा दिया। तो ये सब क्या बनाएंगे, ये सब देखो ए का ओपन कवर बना रहे हैं क्योंकि यहां पे मिल रहा है। अच्छा एक कॉम्पैक्ट है, चूंकि एक कॉम्पैक्ट है इसका मतलब अगर ये ओपन कवर है तो इनका सब कवर होगा, चूंकि एक कॉम्पैक्ट है तो ये सब मिलके देखो ओपन कवर बना रहे हैं, है ना। तो ये सब मिलके ओपन कवर बना रहे हैं, इनको मिला करके मैं देखो एक H सेट में लिख देता हूं, इस सेट में लिख देता हूं H में, तो ये H क्या हो गया, A का ओपन कवर हो गया, है ना, क्योंकि A इन सब का सबसेट है, इन सब के यूनियन का सबसेट है। अच्छा अब देखो ध्यान दो, हमें क्या प्रूव करना है, ये नहीं भूलो, हमें प्रूव करना है कि FA का, है ना, जैसे K जो है ये ओपन कवर है FA का, तो इसका एक सब कवर होगा, फाइनाइट सब कवर होगा, ये हमें प्रूव करना था। FA का एक फाइनाइट सब कवर होगा, ये हमें प्रूव करना था। अब देखो समझो, इसको मिटा रहा हूं बेटा ध्यान से।
देखो ध्यान दो, चूंकि ये जो है ए का कवर है, चूंकि ये क्या है बच्चों, ए का कवर है और ए कैसा है, कॉम्पैक्ट है, ए कैसा है, कॉम्पैक्ट है, ये दिया गया है, तो इसका मतलब इसका एक फाइनाइट सब कवर मिलेगा क्योंकि ए कॉम्पैक्ट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो H है वो रिड्यूसिबल होगा क्योंकि H क्या है, ए का ओपन कवर है, तो H इज रिड्यूसिबल टू फाइनाइट सब कवर ऑफ ए, फाइनाइट सब कवर ऑफ ए। तो H क्या है, ए का कवर है, H को मतलब इन सबको मिलाकर मैंने एक सेट बना दिया, तो H ए का कवर हो गया, चूंकि ए कॉम्पैक्ट है तो H का एक फाइनाइट सब कवर मिलेगा, फाइनाइट सब कवर मिलेगा, इसका मतलब इस प्रकार के एलिमेंट F इनवर्स GI1, F इनवर्स GI2 एंड सो ऑन F इनवर्स GIM, देखो यहाँ पर M तक आ गए, ये फाइनाइट होगा, ये एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट करेगा, इसका मतलब ये हुआ कि A इन सब का सबसेट होगा, ठीक है, GI1 यूनियन F इनवर्स GI2 और यूनियन F इनवर्स GIM, तो A इन सब के यूनियन का सबसेट हो जाएगा, इनका नंबर कितना है, फाइनाइट, क्योंकि एक कॉम्पैक्ट है इसीलिए। अब देखो फिर से हम दोनों तरफ F ले लें, क्योंकि A B का सबसेट है, तो हम यहाँ पर F दोनों तरफ लगा लें तो F A सबसेट हो जाएगा, देखो ये वाला रूल लगा रहे हैं, A B का सबसेट है तो F A सबसेट ऑफ F B, तो F A सबसेट ऑफ दिस हो जाएगा, F इनवर्स GI1 यूनियन F इनवर्स GI2 एंड सो ऑन F इनवर्स GIM, ऐसे हो जाएगा। अब देखो फिर वही चीज है, F ऑफ A यूनियन B लगाएंगे तो F A, ये देखो ये F ऑफ A यूनियन B है, तो सबका यूनियन अलग अलग देखो यहां से हमको मिल जाएगा, सभी का हमें देखो यहां से अलग अलग बेटा यूनियन मिल जाएगा। तो यहां से देखो हम लोग ये कह सकते हैं कि F A सबसेट ऑफ, ये हो जाएगा F ऑफ F इनवर्स GI1, फिर हो जाएगा यूनियन F ऑफ F इनवर्स GI2 एंड सो ऑन, क्योंकि देखो F ऑफ A यूनियन B है तो F A यूनियन F B सबका यूनियन अलग अलग हो जाएगा। अब देखो F ऑफ F इनवर्स, देखो ध्यान दो, F ऑफ F इनवर्स, देखो ध्यान दो, जैसे कि ये लिखा है तो ये रूल देखो क्या है, ये रूल समझो क्या है यहाँ पर, देखो सॉरी ये रूल समझो, देखो ये वाला सेकंड रूल देखो, ये जो है ना ये B का सबसेट होगा, है ना, ये B का क्या होगा, सबसेट, मतलब देखो F ऑफ F इनवर्स B क्या है, B का सबसेट, इसका मतलब F ऑफ F इनवर्स GI1 जो है ये सबसेट हो जाएगा GI1 का, और F ऑफ F इनवर्स GI2 जो है ये सबसेट हो जाएगा GI2 का, मतलब ये GI1 का सबसेट, ये GI2 का सबसेट, इसका मतलब ये जो FA है ये सबसेट हो जाएगा किसका, GI1 यूनियन GI2 यूनियन GI3 अप टू GIM, क्योंकि देखो ये इसका सबसेट होगा, है ना, F ऑफ F इनवर्स B जो है ये B का सबसेट होता है, तो इसीलिए F ऑफ F इनवर्स GI1 GI1 का सबसेट, F ऑफ F इनवर्स GI2 GI2 का सबसेट होगा। तो बच्चों ये प्रूव हो गया कि FA का देखो ये एक फाइनाइट सब कवर हो गया, और यही तो हम प्रूव करना चाहते थे, है ना, FA का हम एक कवर लेके चले और यहां से प्रूव हो गया कि FA का एक फाइनाइट सब कवर है, यानी कि FA क्या हो गया, कॉम्पैक्ट हो गया, यही हम प्रूव करना चाहते थे। देखो ये GI1 GI2 GI3 GIM आ गया, और FA क्या है, इन सबके यूनियन का सबसेट है, इसका मतलब ये क्या हो गया, एक फाइनाइट सब कवर हो गया किसका, FA का, यही तो हम प्रूव करना चाहते थे।
क्योंकि हम एफ ए का एक कवर मान के चले थे और हमें प्रूव करना था एफ ए का एक फाइनाइट सब कवर होगा, है ना। और यहाँ से देखो प्रूव हो गया। देखो ये वही चीज है, एफ ऑफ ए यूनियन बी था ना, सबका एफ अलग अलग किया, एफ ऑफ ए यूनियन बी, तो एफ ए यूनियन एफ बी यूनियन, देखो यहाँ सब लिख रहे हैं। और इसकी जो वैल्यू है वो GI1 का सबसेट हो गया, इसकी वैल्यू GI2 का सबसेट हो गया। तो इसका मतलब ये इसका सबसेट है और ये सब इनके सबसेट हैं, इसका मतलब ये इन सब का सबसेट हो जाएगा। भाई ये इन सब का सबसेट है और ये सब इनके सबसेट हैं, इसका मतलब ये इनका सबसेट हो जाएगा। और ये आते ही इसका मतलब ये सब क्या हो गए, ये एफ ए के, ठीक है, सब कवर हो गए, फाइनाइट ओपन सब कवर हो गए। तो यही हमको प्रूव करना था कि एफ ए का फाइनाइट सब कवर मिलेगा, यानी कि एफ ए क्या हो जाएगा, कॉम्पैक्ट हो जाएगा। तो बच्चों थ्योरम थोड़ी टफ थी, लेकिन कोई बात नहीं, हम भी कम टफ नहीं हैं, समझ के मानेंगे चीज़ों को, समझ के पढ़ेंगे। और मैं तुम्हें बेटा समझा दूंगा, दिमाग में जब तक तुम्हारी बात में डाल नहीं दूंगा मैं हार नहीं मानता हूँ। यही मेरी खास बात है। अगर तुम मेरे चैनल पे लगे रहे तो एक दिन तुम बहुत आगे जाओगे। अगर तुम मेरे चैनल पे पढ़ते रहे और हार नहीं मानी, और मैं तुम्हें हार मानने नहीं दूंगा, ध्यान रखना, मैं तुम्हें मैथ से हार मानने नहीं दूंगा। हर पढ़ने वाले बच्चे को, अब खैर मैथ्स तो यार मतलब मैथ्स ही है, लेकिन मैं हार नहीं मानने दूंगा। और अगर आपने हार नहीं मानी, मेरे चैनल पर आप लगे रहे, तो डेफिनेट है आप बहुत आगे जाएंगे, आप बहुत ही लॉजिकल बन जाएंगे। लॉजिक आपका लॉजिक जो है खतरनाक लेवल पे पहुंच जाएगा, आप बहुत लॉजिकल बन जाएंगे। और ज़िंदगी में लॉजिकल बंदे ही कुछ करते हैं, ध्यान रखना, दिमाग होना चाहिए और दिमाग का सही यूज़ करना है बेटा, गलत यूज़ नहीं। दिमाग का यूज़ गलत भी बहुत लोग करते हैं, यूज़ अच्छा करना है, ठीक है। खुश रहें और दूसरों को खुश रखें, यही बेटा लाइफ है, यही बेटा सोसाइटी है। खुद भी खुश रहें और सबको खुश रखें। तो मैं यूट्यूब पे पढ़ा इसलिए रहा हूँ कि आप दुखी ना हों, आप खुश रहें, अच्छे से हमेशा पढ़ें। चलिए बच्चों, इस उम्मीद के साथ कि आप मेरी बात मानेंगे, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।